ज्ञानी जन कहते हैं कि आत्मविद्या इतनी कठिन होती है कि आत्मविद्या यदि सध गई तो बाकी जितने तरीके की कलाएं होती हैं और कौशल होते हैं वो बच्चों का खेल लगते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मविद्या माने खुद को साधना। जिसने खुद को साध लिया वो पूरे जगत को ऐसे साध लेता है। ये है वेदांत का व्यवहारिक उपयोग। लोग कहते हैं ना ये सब बातें हैं, इनसे क्या मिलेगा? इनसे ये मिलेगा कि जो बाकी सब बातें हैं वो आसान हो जाएंगी। कहते अच्छा हमें साइकिल चलाना सिखा देते वो बेहतर रहता। ये उपनिषद पढ़ना सिखा रहे हैं। साइकिल गिर क्यों पड़ती है तुम्हारी? साइकिल गिर क्यों पड़ती है? साइकिल ऐसे थरथर होती है या मन थरथर होता है? पहले जो उपनिषद पढ़ लेगा उसका मन थरथर नहीं होगा, उसकी साइकिल नहीं गिरेगी। पर ये बात नहीं समझ में आती। हमें लगता है कोई हमें साइकिल चलाना सिखा दे वो बड़ी बात है, किसी ने उपनिषद समझा दिए वो तो ऐसा ही है, कुछ बस किताबी कुछ बोल दिया। किताबी नहीं बोल दिया, बाकी सब कलाएं कौशल और चीजें आपके लिए है ना, आपके पास आती है ना। आप ही ठीक नहीं हो तो बाकी सब कलाएं कौशल कैसे सधेंगे या सधेंगे? तो ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या पहली विद्या होती है। कहते हैं जिसने ये पकड़ ली उसको अब पूरी दुनिया बच्चों का खेल लगेगी। अध्यात्म हमेशा से, सोचिएगा, विचार करिएगा, इतिहास में सदा एक इलीट चीज रहा है। जो समाज का एक प्रबुद्ध तबका होता है, अध्यात्म बस उसकी चीज रहा है। वो मासेस की चीज कभी नहीं रहा है। जन सामान्य तक, सर्वसाधारण तक उसको ले जाना है, नहीं रहा है। भारत में भी नहीं रहा है, बाहर भी नहीं रहा है। हम प्रयास कर रहे हैं कि बिल्कुल आखिरी आदमी तक भी अंतिम सत्य को लेकर के आए। आखिरी आदमी तक भी आखिरी बात पहुंचनी चाहिए। ये सब तक लेकर के जाना है। हमारे पास डिजिटल रीच है, वहां तक ये बात जो कभी भी मुट्ठी भर लोगों से आगे बढ़ी ही नहीं, मैं उस बात को करोड़ों लोगों तक पहुंचाऊंगा। हम वो प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास इतिहास में पहले कभी हुआ ही नहीं। अच्छा प्रयास करने लायक है ना? करते हैं। आने दे, जो होगा देखा जाएगा।